आज का विषय है फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो भय है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये जो भय है ये क्या सच में मृत्यु का है या किसी और चीज का है। सी व्हाट इज अ फियर? फियर मीन्स आई एम गोना मिस आउट समथिंग। मैं किसी चीज को मिस आउट कर लूंगा। सॉरी फॉर दिस। मतलब मैं मेरे जीवन से जो मुझे चाहिए वो चला जाएगा। एंड देन एक फियर है बॉडी के पेन का, कि मरते टाइम शरीर में पेन होगा। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो फियर ऑफ डेथ है उसमें जो फियर है वो इस चीज का नहीं है कि मरने के टाइम हमें दर्द होगा, क्योंकि 100 में से 90 लोग को मरते टाइम कोई दर्द नहीं होता है। हाँ, केसेस हैं हार्ट अटैक के या कैंसर के, तो एक अनईजीनेस होती है और सडन एक झटका लगता है, और वो जो सडन झटका लगता है कुछ फ्यू सेकंड्स का दर्द होता है, पर लोग उससे नहीं डरते हैं। लोग डरते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट से। फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ व्हाट? योर डिजायर्स, योर अटैचमेंट्स। सो फियर ऑफ डेथ जो है वो कभी भी डेथ का नहीं होता, कि डेथ से डर नहीं लगता। फियर ऑफ मिसिंग योर अटैचमेंट्स एंड डिजायर्स, यानी जो दर्द है, यानी जो पेन है, वो इस चीज का नहीं है कि आपकी मौत होने वाली है। वो इस चीज का है कि मेरे साथ मेरे को जीना है, मेरा जीवन चला जाएगा। मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे बेटियां, मेरे बेटे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे को ये करना है, म्यूजिक करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे अभी और ग्रो करना था, शेयर मार्केट में यहाँ जाना था, अभी तो मेरा शेयर चल रहा था ऊपर, घर में सोना गड़ा हुआ है और सोने का क्या होगा, हीरे अशर्वियों का क्या होगा, मेरी संतानों का क्या होगा। तो मैं छोड़ के जाना नहीं चाहता हूं किसी को अपने पास से। मेरी उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। तो सवाल यह आता है कि इस डर को, या प्रश्न यह आता है कि इस डर को निकाले कैसे। इसी वजह से जो आत्मज्ञान है वो लेना है। आत्मज्ञान क्या करेगा कि आपका डिजायर जो है वो आपको छुड़वा देगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आप कौन है। तो डिजायर की जो अर्थहीनता है वो दिखने लगेगी, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो आप फिर ये नहीं सोचेंगे कि मैं एक प्लेनेट पे छोटा सा प्राणी हूं, एक मनुष्य हूं। जीव जंतु, सभी पशु पक्षी, पांचों तत्व सब आप हैं। तो होता क्या है कि ऐसे में जब इमेज यहां आ जाती है आपकी, आपने खुद की जो इमेज है वो रियलिस्टिक हो जाती है। जो संसार ने इमेज दी है वो नहीं, जो छवि आपने अपने मन में बना रखी है खुद के लिए, स्वयं के लिए। तब क्या होता है उसके बाद जो डेथ है धीरे धीरे होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रातों रात संडे को उठे मंडे को हो गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे क्या होता है वो कम होने लगता है फियर ऑफ डेथ आपका। अब फियर किस चीज का रहेगा याद रखना। अगर कोई आपके सामने गोली लगा दे तो आपको डर रहेगा फिर भी, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे कि एकदम से ये क्या हो गया, एकदम से किसी ने कैसे मेरे को एम कर दिया, मेरे ऊपर बंदूक लगा दी। तो कभी कभी अगर आप देखें तो झटका लगता है एकदम से कि अरे बंदूक लगा दी, मरने वाले हैं, तो वो प्रिपरेशन टाइम नहीं होता। लेकिन जो नॉर्मल डेथ होती है
उसमें प्रेपरेशन टाइम आ जाता है कि अब समय आ रहा है, अब समय आ रहा है। 6-7 महीने पहले ही आपको डॉक्टर बता देगा या आपके घर वाले बता देंगे, आपको खुद पता लगेगा कि एनर्जी डाउन हो गई और मतलब अजीब सा लग रहा है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ मरने वाला हूं मैं, 90 साल का हो गया हूं, 95 साल का हो गया हूं। तो तो इसी वजह से जो फियर ऑफ डेथ है आपका वो बना रहता है, क्योंकि जो डिजायर है, जो अटैचमेंट्स हैं, उनको आप छोड़ना नहीं चाहते। अब आप कहोगे सर उनको छोड़ना क्यों है? छोड़ना इन द सेंस मेंटली छोड़ना। अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अपनी संतान को छोड़ के भाग जाओ, अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाओ, अपने माँ बाप को छोड़ दो, त्याग दो, नहीं। मेंटल लीविंग की बात कर रहा हूं, मेंटल छोड़ने की, मेंटल के आंतरिक रूप से सब कुछ छूटा रहेगा। तो जब वृद्धि आती है, वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, उस वक्त ये नहीं करना होता है कि अब मुझे आत्मज्ञानी होना है, अब मुझे ध्यान करना है, नहीं। जवानी जब पीक पे हो तब ध्यान होना चाहिए, तब बुढ़ापा होना चाहिए। क्योंकि जवानी से पहले अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपका पूरा जीवन जो है वो बहुत अच्छा तो बीतता ही है, साथ ही साथ आपका मन तैयार हो जाता है मृत्यु के लिए। लेकिन लोग चालू करते हैं 60 पे। अब उस वक्त क्या समझ में आएगा? सेल्स की डेथ हो गई, आपके ब्रेन के सेल्स की। उस वक्त क्या समझ में आएगा? ना अटेंशन स्पैन है, ना कुछ समझ आ रहा है सही से, सुनाई नहीं दे रहा है ऐसे कर रहे हो। तो जब जवानी थी तब तुमने भोगा, अब जब बुढ़ापा आ गया, जब तुम्हारा लिंग काम नहीं कर रहा, जब तुमको खाने पीने का कोई शौक नहीं है, तब तुम ये फालतू की बातें कर रहे हो। नहीं, जब जवानी चल रही है तब ये सब बातें करनी है। क्यों? क्योंकि जवानी इज द पीक ऑफ एनर्जी, जवानी इज द पीक ऑफ अटेंशन, जवानी, यंगनेस और युवा जो है दैट इज द पीक ऑफ एनर्जी, अटेंशन, द पीक ऑफ एनीथिंग यू वांट टू डू, यू हैव टू डू इन दिस एट दिस स्टेज। सो एक और भी कहावत है कि 30-32 के बाद जो हैबिट्स हैं वो हैबिट्स रहती हैं आपकी, और नई हैबिट्स बनती नहीं जल्दी। बात सही है। आपने देखा होगा 30 के बाद स्पेशली ये होता है कि धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा ये साइड पे मैं सोऊंगा बेड पे, और आपको उसी पे नींद आएगी। कोई अगर लेगा तो आप दोगे नहीं उसको वो साइड बेड की। 40-50 तक ऐसे ही होता है कि यार मुझे यहीं सोना है, मुझे इसी पे, मुझे यहीं रहना है, मुझे इसी ज़्यादा जो मतलब, तो आप एक कंफर्ट जोन में अडाप्टिव कैपेसिटी नहीं होती है। एक एडाप्टिव कैपेसिटी होती है कि आज बेड चेंज हो गया, आज ब्रश चेंज हो गया, आज टूथपेस्ट चेंज हो गया, तो आप कहते हो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये 17 से 22 के बीच में बड़े अच्छा होता है बच्चों के साथ कि वो फटाक से कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप 30-35-40 क्रॉस कर जाते हो तो ये होने लगता है, अनलेस एंड अनटिल आप योगा नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। मेरे साथ क्या सीन है, ये चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं मेरे अंदर, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तो फिर मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। मेरे साथ ऐसा कोई टेंशन नहीं कि इस बेड पे नहीं सोना, उस बेड पे नहीं सोना, क्योंकि मैं शुरू से ही ध्यानी हूँ, शुरू से ही मैं योगा करता आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने दोबारा योगा चालू किया, और योगा करना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। अभी एक ही सेशन किया है, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो स्पेशली 30 के बाद, क्योंकि योगा से क्या होता है कि जो शारीरिक मेमोरी है, यानी जो शारीरिक हैबिट है आपकी, जो भी हैबिट पड़ी हुई शारीरिक हैबिट, जैसे यहाँ बेड चाहिए, ये वाला ब्रश चाहिए, यही वाला टीवी चाहिए, यही वाला चैनल चाहिए, यही वाला ये चाहिए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें फिक्स्ड हो जाती हैं बॉडी में। वो लूज रहे बॉडी में तो ज़्यादा सही है। तो योगा जो है वो शरीर के लिए है, और ध्यान जो है मन के लिए। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप ध्यान करते रहें, क्योंकि ज्ञान से मेमोरी यानी हैबिट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। नॉलेज जो है उससे सिर्फ ये डिजायर पे कंट्रोल आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मन की
प्रवृत्तियां यानी हैबिट्स, आदतें, शरीर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां जो बोलते हैं, तो शरीर की वृत्तियां, तरंगे, चित्त की वृत्तियां, जो ये सब हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये कंट्रोल में तभी आएंगी जब आपका शरीर में जो मेमोरी है, जो डेटा बना हुआ है बहुत सारा, उस डेटा से एटलीस्ट आपका कुछ डिस्टेंस रहे। तो ये 17 से 22 साल के जो लड़के होते हैं उनमें नहीं होता, स्पेशली 14 से लेकर 23 साल के जो लड़के हैं इस रेंज में, लड़के लड़कियां दोनों, क्योंकि उनकी बॉडी अभी फ्रेश है, ज्यादा डेटा कंज्यूम नहीं हुआ है। लेकिन जब आप 30, 35, 40, 50, 60 जब आप ऐसे आने लगते हो, आपको समझ में आता है यार, धीरे धीरे एहसास होता है कि मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं, जो चीजें हैं वो फिक्स्ड हो रही हैं, जैसी आदतें बनी हुई है वही आदतें बनी हुई हैं, वो फिक्स नहीं हो पा रही हैं, मतलब वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो पा रही। तो इसके लिए योगा बहुत जरूरी है, पर वो भी कई लोगों को समझ नहीं आया। उसमें भी लोगों ने ज्ञान डाल दिया बीच में कि ज्ञान से नियंत्रण कर लेंगे। ज्ञान मतलब क्या, कि नहीं यहां नहीं सोना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए कुछ नहीं होने वाला। एनीवे, तो फियर ऑफ डेथ जो है वो खत्म ही होता है आत्मज्ञान से। और फियर ऑफ डेथ का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे मौत से डर लग रहा है, नहीं, मुझे ये जो मैं छोड़ के जाने वाला हूं उससे डर लग रहा है। जो भी मेरे घर वाले हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं रहना है। तो अगर आप शुरू से ये देख के चलो कि अंतिम सत्य क्या है, शुरू से ही इसका आभास हो, शुरू से इसकी स्मृति रहे, स्मरण रहे कि मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है, इसलिए मैं हमेशा मौत की बात करता हूं। आप अगर मेरे पुराने पॉडकास्ट देखेंगे तो मैं मौत की बात करता था, अभी तो कम कर दिया बिकॉज आप लोग को डर लगने लगता है। लेकिन अब आप लोग को डर लगे या ना लगे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा मन करेगा मैं वही बात करूंगा। तो मौत की बातें इसीलिए मैं करता था, मृत्यु खुल के बात होनी चाहिए। अभी कभी मणिकर्णिका घाट की वीडियोस लगा के देखा करो जो वाराणसी की है, उसमें शरीर जल रहा है, फिर दोनों पैर नीचे कट के नीचे गिर गए अपने आप, काले काले रोस्टेड पैर, और रोस्टेड पैर जो है उसको उठा के वापस डाला गया दोनों लकड़ियों से। तो ये सब चीजें कभी देखो, सर कैसे फोड़ा जाता है, कपाल फोड़ा जाता है, इसको सब देखा करो बैठ के। जब ये सब चीजें तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शुरू में वियर्डनेस आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें वही जो जल रहा है उसकी जगह तुम खुद दिखने लग जाओगे कि मैं ही जल रहा हूं। आपको पता चलेगा कि लाइफ एक्चुअली में क्या है। लाइफ जो सोसाइटी ने कंडीशनिंग कर दी है वो नहीं, एक्चुअली में लाइफ क्या है, लाइफ की रियल डेफिनेशन क्या है, लाइफ का रियल एजेंडा क्या है, जीवन का एजेंडा क्या है, जीवन की फंक्शनिंग क्या है, कर्म क्या है जीवन का, जीवन की प्रवृत्ति क्या है, जीवन का जो फ्लो है वो क्या है, जीवन क्या कह रहा है, जीवन क्या कहना चाहता है। अभी वो आप सुन नहीं पाते हो जीवन क्या कहना चाहता है। अभी आपको लगता है अच्छा मुझे तो ये सुनाई दे रहा है कि आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो अभी आपको सिर्फ अपनी वासनाएं दिखती हैं, क्योंकि उसी कंडीशनिंग में तुम पैदा हुए हो। आसपास तुम्हारे वही बातें ही होती हैं, शमशान घाट की बात नहीं होती। तो होता क्या है कि तुम पूरे टाइम उसी में घुसे रहते हो, लगता है जीवन ये है, जबकि वो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें छूट जाती हैं पीछे। तुम्हारा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, ये सब कुछ पीछे छूटने लगता है। तो जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो आपके अंदर से एकदम से आता है कि यार हाँ ये बात सही लग रही है, क्योंकि कोई बातें ही नहीं करता, मृत्यु की बातें नहीं होती। कभी शमशान घाट आसपास है, जाके बैठो, शमशान घाट पे थोड़ा बैठो जाके, मैं बैठ चुका हूं, कभी देखो जलते हुए, कुछ 15-20 मिनट के लिए जाके बैठ जाओ। पार्क में क्या बैठते हो, फिर तुम्हारी जो वासनाएं है वो ऊपर आ जाएंगी। पार्क में बैठोगे, लड़का लड़की ताकोगे, मौत को देखो। जंगल सफारी लोग करते हैं, जानवर देखना, वो ठीक है, उसका अपना अलग एक है एजेंडा,
लेकिन एक और साइड है जीवन का, वो देखो ना। जीवन आएगा तो दोनों साइड में आता है। एक तरफ है खुशी, खुशहाली, हरियाली, पशु पक्षी, चिड़ियों की चहचहाट, पंछियों की चहचहाट, ठीक है, एक ये है। और एक और साइड है जहां पे वही सेम पंछी जमीन पे गिर जाता है, उस पे कीड़े पड़ जाते हैं, मैगट्स बोलते हैं उसको। वो भी देखो, खाते हुए देखो, लाश को सड़ते हुए देखो, किसी की भी लाश को। इंसान की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कभी शमशान घाट पे जाओ, वहां पे जलते हुए देखो, देखो कि कैसे लोग 10-15 मिनट रुकते हैं, और 10-15 मिनट सिर्फ रुकते हैं, लाश जलती 6 घंटे के लिए। लेकिन साला वहां पे भी 10-15 मिनट रुकते हैं लोग, मैक्सिमम आधा घंटा। लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी के मरण पे भी 6 घंटे नहीं रुकते। आप कभी इसको अज्यूम करो, क्योंकि आधे घंटे रुकने के बाद वो आएगा जलाने वाला, जो जलाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म है उसके लिए, जल्लाद, या जल्लाद तो नहीं, कुछ और बोलते हैं उसको। वो आया, कहेगा भैया आप लोग चले जाइए, उससे बोलो चुप रहो तुम, हमें देखना है जलते हो। तो कहेंगे भैया ये तो 6-7 घंटे तक जलता रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जलने दो, हम देखेंगे। लोगों के अंदर सब्र ही नहीं। आप मरोगे, आपके लिए लोग आधे घंटे खड़े रहेंगे। मैं मरूंगा, लोग मेरे लिए आधे घंटे खड़े होंगे, मैक्स 15-20 मिनट। मेरे पिताजी, मेरे बच्चे सब छोड़ के चले जाएंगे। आप सोचिए, आपके बच्चे जो आपको जला रहे हैं, वही आपको मौत में भी आपका साथ नहीं दे रहे, तो जीवन में कौन क्या खाक साथ देगा? ये सब फालतू की बातें हैं। ये पता है क्या डिनोट करता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। यानी क्या? जो राम है यानी अनहद ध्वनि, यानी राम मतलब क्या? जो रमा हुआ हर जगह, वहां से निकला है राम, रमा, जो हर जगह रमा हुआ है, कणों में रमा हुआ है। राम नाम ही सत्य है, उसका नाम यानी ब्रह्म ही सत्य है। और सत्य बोलो मुक्ति है। सत्य बोलो मतलब क्या? सत्य की बातें करो, असत्य की बातें मत करो। तो उससे क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किस चीज से? अपनी वासनाओं से, अपने डिजायर से, अपने अटैचमेंट से। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि शरीर छोड़ दिया, महासमाधि ले ली, नहीं, वो नहीं है मुक्ति। यहां पे जब तुम सत्य की बातें करते हो तुम्हें मुक्ति मिलती है। तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति क्यों बोला जाता है? प्रचार करा जाता है हिंदू धर्म में। इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, कि देखो ये आदमी मर गया है, इसका 6 बीघा घर था, 650 बीघा जमीन थी, इसके बच्चे थे, इसकी बहुत कार और प्रतिष्ठा थी, सम्मान थी, इसकी यश था, इसका पद था, इसका बहुत बड़ा गायक था, बहुत बड़ा संत था, बहुत बड़ा अभिनेता था, बहुत बड़ा नेता था। तो उसका प्रचार होता है कि देखो ये भी वही जा रहा है। इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। क्यों? आपको कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि राम का नाम ही सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। क्योंकि लाश को नहीं बोला जाएगा, लाश के लिए नहीं है वो मंत्र। लोग लगता है चल रहे 6 लोग कंधा देके, तो लाश के लिए है वो, लाश के लिए नहीं है। वो जो मंत्र है, वो जो लाइनें हैं, वो लाश के लिए नहीं है। लाश तो मर चुकी है, वो आपके लिए। एज एन एग्जाम्पल, केस स्टडी चल रही है, केस स्टडी चल रही है, केस स्टडी हो रही। केस स्टडी करते करते जा रहा है। तो आदमी लोग क्या करते हैं? हाथ ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे, और कोई निकलेगा मरता हुआ देखेंगे तो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं उसको। नमस्ते नहीं करना है। राम का नाम सत्य है और सत्य बोल दो तो मुक्ति है। लेकिन तुम लोग असत्य बोल रहे हो और तुम लोग बंधे हुए हो, तो इसी वजह से उल्टा बोला जा रहा है कि सत्य बोलोगे तो मुक्ति है। लेकिन तुम लोग ऐसे जीते हो कि तुम लोग आजाद हो। चाहे कितना अमीर से अमीर हो, भिखारी से भिखारी हो, दोनों आजाद नहीं है। दोनों ही अमुक्त है, कैद में है, बंधन में है। एक आदमी बंधा हुआ है क्योंकि उसके पास सच्चा प्यार नहीं है। वो पैसे से मित्रता नहीं खरीद सकता।
पैसे से प्यार नहीं खरीद सकता, पैसे से सेहत नहीं खरीद सकता। तो अमीरों के अलग चोचले और गरीबों के सबसे ज्यादा चोचले। को गरीबों के पास क्या है? सब कुछ है, सच्चा प्यार भी है, मित्रता भी है, क्योंकि टाइम नहीं किसी के पास तो सब बात कर रहे एक दूसरे से और मरने जीने के लिए रेडी। तो और सेहत भी है, क्यों? क्योंकि दाल चावल ही खाना पड़ रहा, पिज्जा हट खा नहीं सकते। तो मिडिल क्लास आदमी के पास प्रॉब्लम क्या है? कि उसके पास कार नहीं है। जिसके पास कार है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? उसके पास साथी नहीं है, उसके पास सेहत नहीं है। तो लाइफ आपको छोड़ेगी नहीं, इसलिए अमुक्त हो आप सब, मुक्त नहीं हो कोई। तुम सब अमुक्त हो, मतलब क्या? कैद में, बंधन में। कौन मुक्त है? जो आदमी जानता है वो कौन है। जिस आदमी को ये पड़ी नहीं है कि उसके घर वाले उसकी इज्जत करें, उसके संग साथी सखा साथ में रहे, उसकी शादी हो या ना हो, विवाह हो या ना हो, उसका संतान हो या ना हो, उसकी संतान टेररिस्ट निकल जाए, उसकी संतान अच्छी निकले ना, उसको वो बेफिक्र है, वो आजाद है। इसको आजादी बोलते हैं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको वैसे स्वीकार कर लिया उसने। लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग के अंदर गलत फहमी है, रॉन्ग परसेप्शन है। इसको बोलते हैं माया। तो जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही आदमी के दो नाम है, जीवन और मृत्यु। तो जीना कैसे है? जो आया है वो जाएगा। अगर आपको ये पता है हर समय, पूरे टाइम अगर मृत्यु आपके टॉप ऑफ द माइंड पर बैठी हुई है, तो आप बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं, मरो। क्योंकि मरना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए। जो जीना था जी लिया, जो करना था कर लिया, जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? आखिरी टाइम भी कंपोज कर रहे हैं, म्यूजिक कंपोजिशन करनी है, नया गाना निकालना है, लास्ट टाइम पे पियानो बजा रहे हैं। कभी भी स्मरण रहे, ऐसे नहीं मरना होता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको पता है कि आप अगले 10 साल में या 5 साल में, नॉट 10 साल में, लेट से 2-3 साल में या 5 साल में जाने वाले हो, तो हमेशा याद रखिए कि आप अपनी वासनाओं का अभ्यास मत करिए। मतलब क्या? अगर मैं एक संगीतज्ञ हूं तो मैं लास्ट के 2 साल या 3 साल कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सत्य का साथ रहूंगा, सिर्फ सत्य का साथ। जितना हो सके उतना माइंड सत्य में लगा के रखो। अब आप कहोगे यार मरना तो सभी को है और जली जाना है, फायदा क्या है इन सब चीजों का? चक्कर क्या है? आपको भी मरना है, हमें मरना है, तो आप खाओ पियो मरो। ये भगवत गीताएं और ये वेदांत पढ़ने का क्या फायदा? तो लोगों को लगता है वेदांता जीवन के लिए, यानी जब आप जी रहे हो। लोगों को लगता है आत्मज्ञान जीवन के लिए। नहीं, आत्मज्ञान जो है मृत्यु के लिए, यानी जब आप मरोगे उसके लिए। क्योंकि अगर आप बिना ये जाने मर गए कि आप कौन है, और उस जानने से क्या होता है कि डिजायर और अटैचमेंट जो है उसकी अनिवार्यता खत्म हो जाए आपके जीवन से, कंपल्शन खत्म हो जाए। ये दोनों चीजें अगर हो गई तब तो आपकी मृत्यु के बाद जो भी आपकी वासनाएं वो खत्म हो गई। तो 2 ही स्टेट्स बचती हैं मृत्यु के बाद। एक स्टेट बचेगी तृप्ति की और दूसरी बचेगी अतृप्ति की। अब तृप्ति क्या होता है? तृप्ति मतलब होता है सेटिस्फैक्शन और अतृप्ति मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। मरने के बाद भी सेंसेशंस जो है वो रहती हैं। यानी एक आदमी चाहता था ये कुछ और मर गया,
यानी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि वो आदमी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अब आदमी नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ प्राण में शरीर का ढांचा बचता है। आदमी का शरीर जल चुका है, मन का आधा भाग जल चुका है, लेकिन आधा मन एक्टिव रहता है और प्राण शरीर है और बाकी के 3 शरीर हैं वो एक्टिव रहते हैं। इस वजह से ये बोला गया है। नहीं तो अगर मरने के बाद सब कुछ डिलीट हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, एंड हो जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि एंड किसी चीज का होता नहीं है। कोई भी चीज एंड नहीं हो सकती परमानेंटली। तो आपके अंदर जो मेमोरीज हैं, याददाश्त है, वो कैसे एंड होगी, वो कैसे एंड हो जाएगी? आपके अंदर जो वासनाएं, अगर वो आपने एंड कर दिया जीवन में, तो ही वो वहां नहीं चलेंगी मरने के बाद। तो इसी वजह से बोला जाता था कि अब आप कहेंगे आपको कैसे पता ये सारी चीजें, आपने कैसे जाना है? देखिए, मैं पहले बहुत बता चुका हूं, मैं थोड़ा साइंटिफिक नहीं जाऊंगा आज इसमें इतना। मैं मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके बारे में काफी चर्चा कर चुका हूं पहले, तो मैं इतना नहीं जाऊंगा। आप लोग पीछे के पॉडकास्ट में जाके सुन सकते हैं। अनुमान प्रमाण से ही इसको समझा जा सकता है, क्योंकि मृत्यु के बाद आप देख नहीं सकते क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ अनुमान प्रमाण से ही समझा जाएगा और इसका प्रत्यक्ष नहीं किया जाएगा। तो वो मैंने कैसे किया आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वजह से भी लोग कहते हैं मरना तो है ही, तो खा पी के मरो, क्योंकि कोई कैंसर से मर रहा है और कोई नॉर्मल मर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली वो वही जा रहा है जहां जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो आदमी पूरी जिंदगी वासनाओं में ग्रसित है, उस आदमी के मरने के बाद कुछ अलग होता है। जो आदमी नहीं ग्रसित है, उसके साथ अलग होता है कुछ। तो ऐसा नहीं है मरने के बाद आपकी सफरिंग खत्म नहीं होती, सब खत्म हो, कुछ नहीं खत्म होती। तो ये चक्कर है। इस वजह से बहुत ध्यान रखा गया। इसी वजह से इतने डेथ रिचुअल्स होते हैं हिंदुओं में, क्योंकि 13 दिन में लाश को जला दो और 13 दिन बाद खाना खिला दो और तुरंत लाश को 3 घंटे के अंदर जला दो। बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जिसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। कपड़े जला देने होते हैं, गंजा होके आना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एनीवे, तो ये था फियर ऑफ डेथ के ऊपर पूरा पॉडकास्ट। कोई प्रश्न हो तो नीचे ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।